ईरान अमरीका डील पर कब दस्तखत होंगे, दुनिया को इंतजार। यकीन के मुतज़ाद बयानात से सूरत हाल गैर यकीनी। ईरानी फौज ने ट्रंप का आज डील पर दस्तखत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब फोर्स का कहना है ईरानी मुज़ाकरातकार इतवार को किसी मुआहदे पर दस्तखत न करने का बता चुके हैं। ट्रंप अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत की तकरीब 14 जून को करना चाहते हैं। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती याददाश्त की तफसीलात सामने आ गई। सीनियर ईरानी ओहदेदार ने बताया अफजूदा यूरेनियम के तरीक़ेकार पर 60 दिन में बात होगी। अमरीका ईरान के $25 अरब के मुंजमद असासे जारी करने पर आमादा हो गया। अमरीकी नाकाबंदी खत्म होने के बाद आबनाए हुर्मस खोल देंगे। फैसला अमरीका के साथ मुफाहमती याददाश्त के तहत किया गया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई का कहना है अमरीका के साथ मुआहदे पर दस्तखत आज नहीं होंगे। दस्तखत करने के सही वक्त का इंतजार करना चाहिए। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान के साथ मुआहदे पर दस्तखत आज होने का दावा। कहा मुआहदे पर दस्तखत के फौरी बाद आबनाए हुर्मस सबके लिए खुल जाएगी। हमारे मुआहदे में पैसे का कोई लेन देन नहीं होगा। मुनासिब वक्त पर ईरान के अंदर जाएंगे और न्यूक्लियर डस्ट हासिल करेंगे। उम्मीद है ये सारा अमल जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाएगा। मुस्तकबिल में ईरान और पूरे मशरिक़ वुस्ता के साथ काम करने के मुंतज़िर हैं। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान शेयर किया। अमरीका ईरान मुआहदे पर दस्तखत की वर्चुअल तकरीब आज मुनक्किद होगी। अरब मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक वर्चुअल इजलास में पाकिस्तान और कतर के सालिस शरीक होंगे। मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत की तकरीब में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस और ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ की शिरकत मुतवक्के। मुआहदे पर दस्तखत के बाद ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म कर दिया जाएगा। आबनाए हुर्मस को खोल दिया जाएगा। कोई फीस वसूल नहीं की जाएगी। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर के मसाइल का सियासी और पुरअमन हल निकालने पर जोर। कहा आज़ाद कश्मीर में बेचैनी न सिर्फ कश्मीर कौस बल्कि पाकिस्तान की साख को भी नुकसान पहुंचा रही है। सूरत हाल दुश्मन अनासिर और भारत इसराइल गठजोड़ को मकासद के लिए मौका फराहम कर रही है। सियासी शिकायत और इख्तलाफात का हल जमहूरी, आइनी और पुरअमन ज़राए से निकाला जाना चाहिए। मुजाहिरीन से एहतजाज पुरअमन तौर पर ख़त्म करने की अपील। ईरान अमरीका मुमकिना डील पर बिलावल भुट्टो ने कहा इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत का करीब आ जाना तारीखी लम्हा है। इस वक्त आलमी तवज्जो मजबूती से पाकिस्तान पर मरकूज है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्री हममनसब से 24 घंटों में दूसरा राब्ता। बदर अब्दुल्ला आती से ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और ईरान अमरीका मुफाहमत में पेशरफ्त का जायज़ा। ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम की उम्मीद का इज़हार। इसहाक़ डार के तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक़ान फ़िदान से भी टेलीफोन पर गुफ्तगू। ख़ित्ते की बदलती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीका ईरान मुफाहमत के लिए हौसला अफजा पेशरफ्त का खैर मक़दम। इसहाक़ डार ने गुज़श्ता रोज़ भी सऊदी, मिस्री और स्विस वज़ीर ख़ारजा से राब्ता किया। ईरान ने इंतहाई अफजुदा यूरेनियम को अमरीका से बचाने की कोशिशें तेज़ कर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस का दावा। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने तकरीबन 1.5 टन यूरेनियम के गिर्द बारूदी सुरंगों का जाल बिछा दिया। इस यूरेनियम तक पहुंचना 1 माह के पहले मुकाबले में ज़्यादा मुश्किल हो चुका। मई में ऐसा ऑपरेशन आखिरी वक्त में इंतहाई ख़तरनाक करार देकर अधूरा छोड़ा जा चुका। अमरीका ईरान डील के इम्कानात पर आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद 3% गिर गईं। WTI $85 से भी नीचे आ गया। ब्रेंट क्रूड की $87.33 में ट्रेडिंग। मरबन खाम तेल की कीमत $83 फी बैरल हो गई। इस बजट के हवाले से मैं चाहूंगा कि जहां पे सियासी बात करना अपोजिशन का हक है, वहीं पर इस बजट को लेकर जो मुस्बत इक़दामात किए गए हैं उनकी तारीफ जरूर होनी चाहिए। सियासी लीडर जो इनकी जमात के सरबराह हैं उनके बयानात ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है,
और पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट ना करे, पाकिस्तान में इकोनॉमिक एक्टिविटी खत्म होने लगी है, ये शर्तें लगा रहे थे मुल्क के डिफॉल्ट होने पर। काश उस वक्त आपने मिसाके मईशत की बात मानी होती जब शहबाज शरीफ साहब ने इसी हाउस में खड़े होकर कहा था कि मैं अपोजिशन में हूं, मेरी पूरी जमात जेलों के अंदर है, हम मुकदमात भुगत रहे हैं, मगर मैं फिर भी पाकिस्तान की खातिर खड़े होकर कहता हूं कि आओ मिसाके मईशत करें, इस मुल्क की आवाम को बचाएं। दुनिया मुतरफ है कि पाकिस्तान ने अमन के लिए किरदार अदा किया। आज सब पाकिस्तान की इज़्ज़त है, मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। जहाँ मुल्क की इज़्ज़त की बात हो वहाँ अपनी इज़्ज़त महसूस करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा ये लोग मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने पर शर्तें लगा रहे थे। बजट पर तनकीद और एहतजाज अपोजिशन का हक है, मस्बत इक़दामात की तारीफ ज़रूर होनी चाहिए। तमाम शोबों से मुशावरत के बाद फैसले किए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मिसाके मईशत की पेशकश की, काश उसे मान लिया जाता। आपने ताहयात कहा, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ताहयात MQM और APMS के कारकुन हैं। जो तंजीम छोड़ के नहीं गया उससे ज्यादा बड़ा कारकुन कौन है? जो जबर के सामने खड़ा नहीं हुआ उससे बड़ा कारकुन कौन हो सकता है? या वफादारी को कमांडिंग समझा जाता है, डिमांडिंग नहीं समझा जाता। आप अपने लिए नहीं, हम अपने लिए नहीं, अपनी कौम के लिए जीने आए हैं। जिंदगी हमारी थी और बसर MQM ने की है। MQM के खालिद मकबूल सिद्दीकी और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने हैदराबाद में यौम तासीस से खिताब करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, जबर के दिन ज्यादा देर नहीं रहते, जबर से नहीं डरे, इसके गुलामों से क्या डरेंगे? हम नहीं तुम इस्तेमाल हो रखे हो। जो तंजीम को छोड़कर नहीं भागा वो असल कारकुन है। क़यादत को अपनी हैसियत तंजीम से छोटी रखनी चाहिए, वरना अवाम एहतसाब करते हैं। आपको सरबरा बनाया है, आपको सिपा सालार बनाया है कि आप मेरी कौम के हुकूक लोगे। आप जो इतना शौक है आपको, आप मेरे जिन्होंने कौम को के हुकूक को गस्ब कर रखा है, आप उन्हीं से जाकर एक्सटेंशन की दरिया फरियाद करके मैसेजेस दिखाते हो। ये देखो मैसेज आ गया, मुझे एक्सटेंशन मिलने वाली है। तो आप मेरी कौम को मुकदमा खाक लड़ोगे? जो कौम के मुझसे मुखलिस है वो मैं उसको सर पे बिठाऊंगा, उसके लिए वर्कर बन के काम करूंगा। और जो मेरी इस कौम से मुखलिस नहीं है, अपनी जात से मुखलिस है और अपने पर्सनल कंडक्ट से, अपने ओहदे से कौम को नुकसान पहुंचा रहा है, उसके सामने उससे टकरा जाएंगे। रहनुमा MQM मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, समझा रहा हूँ संभल जाओ, कौम को गिरवी ना रखो। आपको पार्टी सरबराह इसलिए नहीं बनाया कि जिनसे हुकूक लेने हैं उनसे जाकर अपनी चेयरमैनशिप की एक्सटेंशन कराएं। हमसे मशवरा करें, हमसे कहें एक रात में मैं चेयरमैन बनवा दूं। आप मेरी कौम से मुखलिस हैं तो मैं वर्कर बनकर काम करूंगा। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सानहा बल्दिया के जिम्मेदार फैक्ट्री मालिकान थे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हमारे नजरिए की जीत है। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में स्कॉटलैंड ने हेटी को 1-0 से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की तुर्की को 2-0 से शिकस्त। ब्राजील बड़े अपसेट से बाल बच गया। मराकश और ब्राजील का मैच 1-1 गोल से बराबर रहा। स्विट्जरलैंड और कतर का मैच भी 1-1 गोल से बराबर रहा। आज कुराकाओ और जर्मनी मध्य मुकाबिल होंगे। मैच कनाडा का, खुशी अमेरिका के गोल पर। साबिक वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। जस्टिन ट्रूडो अमेरिकी गोल पर जश्न मनाते दिखाई देते हैं। सारिफीन की जानिब से दिलचस्प तबसरे। वीडियो में जस्टिन ट्रूडो के साथ अमेरिकी गुलकारा कैटी पेरी भी नजर आ रही हैं। बलूचिस्तान के नौजवान की फुटबॉल के खेल से मोहब्बत का मुनफरद इजहार। गजानी के साहिल पर रेत से वर्ल्ड कप ट्रॉफी और ऑफिशियल लोगों की शानदार तस्वीर बना डाली। समीर शौकत और उनकी टीम का खूबसूरत आर्ट तवज्जो का मरकज बन गया।
FBR की नेशनल फेसलेस सेंटर कायम करने की तजवीज़। टैक्स केसेस खुदकार निज़ाम के जरिए अफसरान को तफवीज़ किए जाएंगे। फेसलेस ऑडिट और असेसमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक टैक्स अफसरान और टैक्स दहिंदगान के बराह रास्त राब्ते में कमी आएगी। तमाम टैक्स कार्रवाइयाँ इलेक्ट्रॉनिक ज़राए से अंजाम देने की तजवीज़। फेसलेस सेंटर के अफसरान की शिनाख्त खुफिया रखने का फैसला। कारोबार, असासों और सरमायाकारी के फिजिकल वेरिफिकेशन बरकरार रहेगी। हुकूमत का बजट बेमानी होकर है क्या? इजाफी टैक्सों से अवाम पर मजीद माली बोझ डाल दिया गया। अवामी रिलीफ के दावे हकीकत से दूर नजर आते हैं। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी का इस्लामाबाद में बजट से मुतालिक सेमिनार से खिताब। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा ने बजट को पाकिस्तान के लिए मौशी इमरजेंसी करार दे दिया। कहा, कर्जों के जरिए निजाम चलाना पायदार हल नहीं। राजा नासिर अब्बास ने कहा, अवाम गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। रियासत माँ होती है मगर माँ बच्चों का खून चूस रही है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर बोले, रियासती वसाइल की मुनसिफाना तकसीम जरूरी है। बजट में अवाम को रिलीफ नहीं मिलता, सिर्फ नंबर्स तब्दील कर दिए जाते हैं। FBR अपना हदफ पूरा नहीं करता। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, FBR के बाबू 3400 सीसी गाड़ियों में घूमे और बोझ अवाम पर पड़े। सरकारी गाड़ी 1300 सीसी से कम करें। IPPs के कैपेसिटी चार्जेस कम करें। हाफिज नईमुर रहमान का PSTP में MNAs के फंड्स ख़त्म करने का मुतालिबा। पंजाब में आलूदगी के खात्मे के लिए बायो मसनूई दरख्त तैयार। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है, महकमे तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात से तस्दीक शुदा लिक्विड ट्री फैसलाबाद से लाहौर पहुँच गया है। लिक्विड ट्री का कामयाब तजर्बा पंजाब में माहौलियाती बेहतरी में बड़ी तब्दीली लाएगा। ये शहरों में कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉग के खात्मे का जदीद तरीन साइंसी तरीका है। पहले मरहले में बड़े मॉल्स इंडोर और आउटडोर दोनों जगहों पर लगाए जाएंगे। वज़ीर आला की माहौलियाती तब्दीली की बायो मसनूई दरख्त की तैयारी में मामूर टीम को शाबाश। FBR का टैक्स फ्रॉड और जाली इनवॉइसिंग के खिलाफ क्रैकडाउन सख्त करने का फैसला। डिजिटल टैक्स सिस्टम से अदम इंटीग्रेशन पर सख्त सजाओं की तजवीज़। डिजिटल इंटीग्रेशन ना करने पर 10 लाख रुपए तक जुर्माने की तजवीज़। मुसलसल खिलाफ वर्जी की सूरत में जुर्माना 50 लाख तक बढ़ाने की तजवीज़। मुकर्ररा मुद्दत में इंटीग्रेशन ना करने वाले कारोबार सील किए जा सकेंगे। जाली इनवॉइस जारी करने वालों पर इनवॉइस की मुकम्मल मालियत के बराबर जुर्माना होगा। फर्जी इनवॉइस पर हासिल करदा टैक्स क्रेडिट खुदकार तौर पर मनसूख होगा। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के एहतजाज पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शदीद रद्द-ए-अमल। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी की हड़ताल ने आज़ाद कश्मीर के अवाम का जीना मुहाल कर दिया। आज़ाद कश्मीर के शहरियों का कहना है, हड़ताल के बायस गरीब दिहाड़ीदार तबका मुश्किलात का शिकार है। घरों में चीनी है ना आटा। रोजगार बंद होने से चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। उधर कलअदम कमेटी के मुसल्लह जत्थों की रावलाकोट में पुलिस बख्तरबंद पर फायरिंग। नाम नहाद पुरअमन एहतजाज की हकीकत अयां हो गई। कलअदम JAC के शरपसंदों ने 30 से ज़ायद गोलियां बरसाईं। खैबर के इलाके लंडी कोतल में बारूदी मवाद से धमाका। पुलिस चेक पोस्ट तबाह। पुलिस का कहना है, नामालूम अफराद ने अरखंदा चेक पोस्ट को बारूदी मवाद से उड़ाया। चेक पोस्ट खाली थी, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान आंधी, आसमानी बिजली और बारिशों से हादसा 7 अफराद जाम भोग और 33 जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक हादसा बनू, शांगला और मानसेरा में पेश आए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी बारिश का इम्कान। पंजाब में आंधी, बारिशों और जालाबारी का अलर्ट जारी। KP के बालाई इलाकों में ग्लेशियाई झीलों के फटने का खदशा। मलीर कराची में कत्ल होने वाले मिसबाह को इंसाफ कब मिलेगा? गिरफ्तार मुलजिम शहरियार बट का दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म। पुलिस के मुताबिक शौहर शहरियार ने 18 साला मिसबाह के सर पर पेचकस से वार किया। मकतूला के जख्म में चाय की पत्ती भरने और 3 शादियों का एतराफ़।
मिसबा को जख्मी हालत में सुरजानी लाने वाली टैक्सी ड्राइवर का बयान रिकॉर्ड। पुलिस ने कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट को खत इरसाल कर दिया। हुकाम के मुताबिक लाश का पोस्टमार्टम किया जाएगा। गुलिस्तान जौहर में पुलिस और कार लिफ्टर के दरमियान फायरिंग का तबादला। मुबैना मुकाबले के बाद कई मुलजमान जख्मी हालत में फरार। फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिमों ने गुज़श्ता रोज चोरी होने वाली गाड़ी ब्लॉक 7 में छुपा रखी थी। मुलजिम गाड़ी लेने पहुंचे तो पुलिस ने घेराव कर लिया। मुलजिमान की जवाबी फायरिंग, 2 गाड़ियां छोड़कर फरार। मुतादिद जाली नंबर प्लेट्स भी बरामद। मुलजिमों ने SHO को गाड़ी से टक्कर मारने की भी कोशिश की। चकवाल में CCD एहलकार की मुबैना फायरिंग से हानिया दिल की हलाकत का केस। गिरफ्तार एहलकार के खिलाफ दर्ज मुकदमे में दफ़ा 302 शामिल कर ली गई। पहले एहलकार के खिलाफ मुकदमा दफ़ा 322 के तहत दर्ज किया गया था। मुलजिम जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। फायरिंग में इस्तेमाल राइफल भी बरामद। मुकदमे की तफ्तीश पुलिस से वापस CCD के स्पुर्द। सब्ज़ा लाहौर में लड़ाई झगड़े पर फायरिंग करने वाला मुलजिम पकड़ा गया। वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शराज ने गुज़श्ता रात शहरी हुसैन अमजद पर फायर किए। गोलियां मुतासरा शहरी के घर की दीवार पर लगी। मुलजिम ने फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली पिस्तौल और गोलियां बरामद। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज खून अतिया करने का दिन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की अवाम से ब्लड डोनेशन के कार्य खैर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील। कहा, पंजाब को पाकिस्तान का पहला वर्चुअल ब्लड बैंक कायम करने का एजाज़ हासिल है। सेफ सिटी वेबसाइट या करीबी पुलिस खिदमत मरकज़ पर भी रजिस्ट्रेशन कराई जा सकती है। वज़ीर आला सिंध मुराद शाह ने कहा, खून का अतिया अजीम इंसानी खिदमत और इंसानियत से मोहब्बत का अमली इजहार है। खून का अतिया कई कीमती जानों को बचाने का सबब बन सकता है। गवर्नर सिंध हाल हाशमी की भी नौजवानों से रज़ाकाराना खून अतिया करने की अपील। इसराइल की बर्बरियत जारी जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान में हमले। टाउन मेयर समेत 5 अफराद शहीद। सेहूनी फौज ने 24 कस्बों और देहात को फौरी खाली करने की वार्निंग दे दी। बैरूत के जनूबी मज़ाफ़ात में हिज़्बुल्लाह के ठिकानों पर फ़ज़ाई हमला। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल का ड्रोन तबाह करने की वीडियो जारी कर दी। दूसरी जानिब गाज़ा में भी इसराइली जारियत जारी। हमले में मुतादिद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो गए। अमेरिका ने भारत का एहतजाज मुस्तरद कर दिया। मिसाइल हमले में भारतीय नेवी के 3 एहलकारों की हलाकत पर मुआज़रत से इनकार। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो ने भारत पर वाज़ेह कर दिया कि आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों को भी अमेरिकी फोर्सेस के अहकामात पर अमल करना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश की खिलाफ वर्जी और ईरानी तेल की तरसील किसी सूरत कबूल नहीं की जाएगी। भारत ने अमेरिकी हमले में 3 एहलकारों की हलाकत पर एहतजाज किया था।